नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम हाउस रेंट अलाउंसेस के ऊपर जो अलाउंस कमेटी लवासा कमेटी जो बनाई गई थी, जिसकी 7th पे कमीशन की सिफारिशों की जांच करने के लिए जो बनाई गई थी, उसकी सिफारिशें देखेंगे। दोस्तों क्या सूत्र क्या कह रहे हैं कि लवासा कमेटी ने जब 7th पे कमीशन के अलाउंस की रिपोर्ट को एग्जामिन किया तो हाउस रेंट अलाउंसेस के ऊपर अपनी क्या क्या सिफारिशें थी दोस्तों। तो उसी के लेकर ये वीडियो है। तो उसी के लेकर हम देखेंगे कि लवासा कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशन थे दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का लगभग 17 महीने को इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार कम से कम 106% बढ़ोतरी के साथ आचार्य की घोषणा करने वाली है। अशोक लवासा कमेटी ने 27 अप्रैल 2017 को फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। माना जा रहा है कि लवासा कमेटी ने भी AK माथुर कमेटी के पक्ष में ही अपनी रिपोर्ट दी है, जिससे आचार्य में 2 से 6% तक की गिरावट आएगी। दोस्तों जो AK माथुर कमेटी थी, यानी कि जो 7th पे कमीशन ने जो आचार्य पर रिकमेंडेशन दी थी, उतनी ही लवासा कमेटी ने दी है, यानी कि 24% और 16% और 8% XYZ शहरों में जो 7th पे कमीशन ने दी थी, वहीं लवासा कमेटी ने भी दोस्तों रिकमेंड की है। इससे पहले वाले आचार्य के बजाय 106% कम से कम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अब जो 24% और 16% और 8% जो आचार्य लगेगा वो नई बेसिक पे पे लगेगा दोस्तों। तो अब जो कम से कम जो केंद्रीय कर्मचारी है, जिसकी 7,000 रुपये कम से कम बेसिक पे थी, यानी कि 5200 से ग्रुप से एम्प्लॉय है, 5200 उसकी बेसिक पे थी और मान लीजिए 1800 उसकी ग्रेड पे थी। तो दोस्तों तो टोटल दोनों को करेंगे तो 7,000 रुपये आ गए। उसके ऊपर अगर वो Z क्लास सिटी में पोस्टिंग है तो 8% उसके ऊपर आचार्य लगाया जाएगा नई पे निकाल के उसका, तो भी कम से कम उसको 1440 रुपये मिलेगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य वो जो है X क्लास सिटीज़ में 20,000 रुपये मिलेगा। कम से कम 1440 रुपये बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये बढ़ेगा दोस्तों। ये टेबल है दोस्तों जो 6th पे कमीशन में मिल रहा था XYZ शहरों में आचार्य 30%, 20% एंड 10% मिल रहा था दोस्तों। एक्सपेक्टेड ये है 24%, 16% और 8%। एक्सपेक्टेड क्यों है दोस्तों? क्योंकि 7th पे कमीशन ने भी यही रिपोर्ट दी थी और लवासा कमेटी ने भी लगभग यही रिपोर्ट दी है। इसके अलावा जब DA 50% बढ़ जाएगा तो लवासा कमेटी ने भी यही कहा और 7th पे कमीशन ने भी यही कहा है कि 24 से 27% इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसको 16 से 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, इसको 8 से 9% तक बढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। और जैसे ही DA 100% को क्रॉस कर जाएगा तो ये 24% से बढ़कर 30%, 16 से 20% हो जाएगा और 8 से 10% हो जाएगा दोस्तों। ये कुछ सिटीज़ हैं दोस्तों जो X और Y शहरों में क्लासीफाई की गई है। नए पे कमीशन के हिसाब से जो X क्लास सिटीज़ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य 60,000 पर मंथ होगा और कम से कम 4,320 रुपये होगा। X क्लास सिटीज़ की बात हो रही है दोस्तों। ये तो मैक्सिमम आचार्य 60,000 पर मंथ जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, जिसकी सैलरी लगभग 2.5 लाख के बराबर है, उसका ये जिक्र हो रहा है। और 4,320 जो कम से कम ग्रुप सी एम्प्लॉय न्यू रिक्रूट जो होता है, उसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। ऐसे ही Y क्लास सिटी में कम से कम इतना होगा 2,880 और मैक्सिमम 40,000 रुपये Y क्लास सिटीज़ में होगा। दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के कौन कौन से शहर XYZ में हैं, असम के कौन से हैं, बिहार के कौन से, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के कौन कौन से शहर हैं X और Y क्लास सिटी में क्लासीफाई किए गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। अंदर दिल्ली तो सबको पता ही है कि X क्लास सिटी में आता है। गुजरात के X और Y देख सकते हैं, हरियाणा के देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के, झारखंड के और कर्नाटक के भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से शहर इसके अंदर आ सकते हैं। ऐसे इस टेबल में केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पांडिचेरी के देख सकते हैं दोस्तों आप कि कौन कौन से X और Y क्लास सिटीज़ में आते हैं दोस्तों। ऐसे आप पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के देख सकते हैं कौन कौन से X और Y क्लास सिटी में। तमिलनाडु में सिर्फ चेन्नई X क्लास सिटी में है, तो बाकी मोस्टली इन सारे शहरों में स्लाइड में सारे के सारे Y क्लास सिटी में आते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।